ओम नमः शिवाय। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझे मैसेज किया और फ़ोन भी किया कि गुरुजी जो हरितालिका व्रत की कथा होती है उसका भी आप ऑडियो डालें ताकि हम लोग अपने घर पे कथा सुन सकें। तो इसलिए मैं यह हरतालिका व्रत कथा पोस्ट करने जा रहा हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन पति की प्राप्ति के लिए कन्याओं द्वारा किया जाने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है। देवी पार्वती ने भी इसी व्रत को किया था और भगवान महादेव उन्हें प्राप्त हुए थे। बहुत सुंदर इसकी विधि है। एक चौके पर रेशमी कपड़ा बिछाकर भगवान शिव पार्वती की बालू की प्रतिमा या मूर्ति या फोटो रख करके केले का 4 खंभा बांध दें और भगवान शिव की गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य चंदन अक्षत पुष्पमाला सब चढ़ा करके वाइन इत्यादि जो आपके यहाँ बनता हो नैवेद्य फल पान सुपारी नारियल जम्बीरी नींबू जो जो मिले उसको रख दें। भगवान का पूजन करें। पूजन करके प्रार्थना करें। मंदार माला कुलितालकायै कपाल मालांकित शेखराय देव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। मंदार की माला से जिन पार्वती जी के केश बाल सजे हुए हैं, मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा सजी हुई है और जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हुए हैं और भगवान महादेव दिगंबर हैं, ऐसे शिव पार्वती जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। शिव जी कहते हैं कि रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी भगवान महादेव से कहती हैं, हे मेरे स्वामी, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, परिश्रम कम करना पड़े, अधिक फल मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उस व्रत को बताइए। हे स्वामी, कौन से व्रत तप या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसा जीवन साथी हमको प्राप्त हुआ। शिव जी भगवती पार्वती से कहते हैं, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुमसे बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मैं तुमको एक अत्यंत प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। तुम एकाग्र मन से सुनो। इस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, मेरी अर्धांगिनी बनी हो, वह मैं तुमको बतला रहा हूँ। भाद्रपद महीने में हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान करने मात्र से स्त्रियों के सारे पाप धुल जाते हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह मैं तुमसे बतला रहा हूँ। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने यह व्रत क्यों किया? यह मैं आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। भगवान शंकर कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नाम का पर्वत है। उस पर्वत पर नाना प्रकार के पक्षीगण हैं, गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वत पर कितने प्रकार के रत्न भरे हुए स्फटिक वैदूर्य मणि के खाने हैं। वह पर्वत इतना ऊंचा है कि मित्र की तरह वह आकाश को हमेशा छूता रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर मेरी तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पी कर रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही, माघ मास में तुम जल में बैठी रहती, बैसाख की दोपहरिया में तुम पंचाग्नि तापती थी,
श्रावण के महीने में जल बरसता है, तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता हिमवान तुम्हारी इस तपस्या को देखकर बड़ी दुखी हुए। उन्होंने विचार किया, मैं अपनी यह कन्या किसको दूं? उसी समय तुम्हारे घर में नारद जी आए। तुम्हारे पिताजी ने उनका पूजन किया। नारद जी तुम्हें देखने ही आए थे और पूजा करने बाद तुम्हारे पिता ने नारद से पूछा, हे ऋषि, आप क्यों आए हैं? मेरा हो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है। आपको चाहिए यह अपनी कन्यारत किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र, शिव इनमें से कोई नहीं है। इसीलिए मैं कहूँगा आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को प्रदान कर दें। तब तुम्हारे पिता ने कहा, अगर भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या मांग रहे हैं और आप यह उनका संदेश लेकर के आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या अवश्य दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर नारद आकाश में चले गए। वे भगवान विष्णु के पास गए, जो पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए थे। वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर तुम्हारे पिता ने तुमसे आकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। तब तुम अपने पिता के वचनों को सुनकर बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहां जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होकर विलाप करने लगी। तुमको इस प्रकार रोता देखकर एक सखी ने कहा, हे देवी, हे सखी, तुम क्यों रो रहे? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा होगी वह मैं पूरा करने की चेष्टा करूंगी। तब तुमने कहा, मेरी एक अभिलाषा है, उसे तुम सुनो। मैं संसार में एकमात्र भगवान शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें कोई भी संशय नहीं है और मेरे इस विचार को मेरे पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसलिए मैं अपना शरीर त्याग करने जा रही हूँ। तब तुम्हारी इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करके चलो किसी हम ऐसे वन में भाग चलें जहाँ तुम्हारे पिता को पता न चले। ऐसी सलाह कर तुम अपने सखियों के साथ उस जंगल में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर घर खोजने लगे। दूतों द्वारा खबर लेने लगे, कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हरण कर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचकर तुम्हारे पिता मूर्छित हो गए। सब लोग हाहाकार करने लगे। जब उनकी मूर्छा छूटी तो लोगों ने पूछा, आप क्यों मूर्छित हुए? उन्होंने कहा, न जाने कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। किसी जीव जंतु ने उसे काट लिया या सिंह खा गए। मेरी बेटी कहाँ गई? उसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें बन बन खोजने लगे। वह बड़ा भयानक वन था और तुम अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती हुई ऐसे जगह जा पहुँची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी गुफा थी। तुमने उसी में अपना आश्रम बना लिया और मेरी बालू की एक प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ रहकर निराहार रहकर तुम आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि आई, तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया, रात भर जागकर गीत गाए और मुझे प्रसन्न किया। उसके प्रभाव से मेरा आसन डोल उठा। मैं तत्काल वहाँ पहुँचा जहाँ तुम अपनी सखियों के साथ तपस्या कर रही थी। वहाँ पहुँचकर मैंने तुमसे कहा, हे पार्वती, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तब तुमने कहा, हे मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने, मेरे स्वामी बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह बालू की प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। तभी तुम्हारे पिता भी तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आ पहुँचे। वो थक कर व्याकुल हो चुके थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी तट पर दो कन्याएं देखी। देखते उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और रोने लगे। पूछा, हे पार्वती, तुम इतने भयानक जंगल में क्यों आ पहुँची? तब तुमने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले अपने शरीर को भगवान शिव के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने तुम्हें कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा।
तुम्हें अपने साथ ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन पाया है। तब से मैंने आज तक किसी के सामने यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त किया। हे देवी, मैं तुमको यह बतलाता हूँ, इसका नाम हरतालिका क्यों पड़ा। हरतालिका इसलिए पड़ा, तुम्हारी सखियाँ तुमको हर कर ले गई थी, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ा। तब इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, विधि बताएं, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, कौन व्रत करे। तब शिव जी ने पार्वती से कहा, हे देवी, मैं स्त्री जात की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करनी चाहती हो, उसे यत्नपूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। पहले केले के खंभे के 4 पत्ते लेकर, खंभे लेकर एक मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे कपड़े लगाकर चंदन आदि से मंडप को लिपवावे। फिर सब लोग मंगलाचरण करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस दिन दिन भर उपवास रहकर सुगंधित फूल, गंध और नाना प्रकार के नैवेद्य रखकर मेरी पूजा करे, रात भर जागरण करे। सुपारी, जम्बीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी, जो फल मिले उन्हें इकट्ठा करे और उसके बाद पूजन करके मेरी प्रार्थना करे। प्रार्थना शिवायै शिवरूपिण्यै मंगलायै महेश्वरी शिवे सर्वार्थदे देवी शिवरूपो नमोस्तुते। शिवरूपे नमस्तुभ्यं शिवाय सततं नमः। नमस्ते ब्रह्मरूपिण्यै जगद्धात्रे नमो नमः। संसार भय संत्रास त्राहि मां सिंहवाहिनी येन कामेन भो देवी पूजितासि महेश्वरी। राजसौभाग्य में देहि प्रसन्ना भव पार्वती। मंत्रेणानेन भो देवी पूजयतु मया सह। प्रार्थना करें, हे शिवे, हे शिवरूपिणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिवरूपी, आपको नमस्कार है। हे शिवे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मरूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगद्धात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करिए। और प्रार्थना करें कि मैं इस कामना के लिए यह पूजा कर रही हूँ। हे पार्वती, मुझे राज्य दीजिए, मुझे सौभाग्य दीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। इन्हीं मंत्रों से शिव पार्वती की पूजा करें। तदनंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को जो अपनी श्रद्धा भक्ति हो वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि दान करें। इस तरह एक चित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों के साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि और सौभाग्य की सभी सामग्रियाँ जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है। उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न करके अन्न खाती है वह बंध्या होती, उसे बार बार वैधव्य योग देखना पड़ता है। वह सदा दरिद्री, शोकाकुल, दुख भोगने वाली होती है। और उपवास न करने से स्त्री अंत में नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी का जन्म, फल खाने से बंदर जाति में जन्म, पानी पीने से जोंक योनि में, दूध पीने से सर्प योनि में, मांसाहार करने से पशु योनि में, दही खाने से बिल्ली का जन्म, मिठाई खाने से चींटी और सब कुछ भक्षण करने से मक्खी का जन्म होता है। उस दिन शयन करने से अजगरी को का स्वरूप मिलता है और पति को धोखा देने से मुर्गी का जन्म होता है। इस प्रकार यह विचार अवश्य करना चाहिए व्रत में। इसीलिए सब लोग इस प्रकार व्रत करें। दूसरे दिन आपके पास जो श्रद्धा भक्ति हो, तांबा, बांस, किसी पात्र में अन्न इत्यादि भरकर वाइन इत्यादि रखकर ब्राह्मण को दान दें, पारण करें। हे पार्वती, जो इस प्रकार से व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब उसकी मृत्यु होती है उसका रूप तुम्हारे समान हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और साहित्य की प्राप्ति होती है। इस हरतालिका की कथा सुन लेने मात्र से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों बाज में यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसको करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार कथा सुने
कथा सुनने के बाद आरती करें, आरती करके सौभाग्य की सामग्री, 16 श्रृंगार की सामग्री, वस्तु वो दान करे जो किसी के उपयोग्य हो, के लायक हो। ऐसा वस्तु न दे आप जिसको दें वो फेंक दे। अपने आप एक वस्तु दान करिए, लेकिन ऐसा दान करिए जो आदमी यूज करे, जिनके आपके पुरोहित के, आपके दामाद के, आपके बहनों के घर, जिसको भी आप सौभाग्यशाली दान कर रही हैं वो वस्तु उनके उपयोग की हो। दान करें और पालन करें और उसके बाद दूसरे दिन प्रतिमा पर विसर्जित कर दे। इस प्रकार जो भी व्रत करेगा भगवान उमा महेश्वर उनके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। आप भी करें। हर हर महादेव। जय विश्वनाथ, जय महाकाल।